बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा मीठा। मीठी ईद आ रही है तो मीठा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो पहले हम लोग जो है इसमें शीर ख़ुरमा बनाते थे। तो आज हम मुख्तलिफ़ तरीके से आपके साथ मीठा बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक कढ़ाई ली है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसमें 3 पाव जितना दूध हम शामिल कर देंगे। तो पानी हम इसलिए डाल दें कि दूध जो है हमारा नीचे से लगे नहीं, तय ना लगे इसकी। अब दूध को बॉयल आने तक हम बॉयल कर लेंगे, इसको पका लेंगे और साथ ही चमचा भी हिलाएंगे। अब इसमें मैं 1 टीस्पून जितनी इसमें इलायची पाउडर डाल दूँगी। तो दूध को बॉयल आ गए। अब इसमें मैं चीनी ऐड कर दूँगी, आधा कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। तो आधा कप चीनी हमने इसमें ऐड की है और इसमें जो है हम कैरमल भी डालेंगे तो फिर मीठा जो है परफेक्ट हो जाएगा। अब इसमें हम 1/4 कप इसमें मैंने जो है चावल का आटा डाल दिया है। तो इसकी जगह आप चावल भी ले सकते हैं, चावल को ग्राइंड करके भी आप डाल सकते हैं। घर में जो नॉर्मल चावल होते हैं, तो टोटा चावल हो तो उसको भी ग्राइंड करके तो आप जो है इस तरह से डाल सकते हैं खीर में। तो ये देखें जी, खीर जो है थिक होनी शुरू हो गई है। तो ये देखें ये कितनी आसानी से ये खीर पक जाती है। तो अब इसमें मैं चंद कतरे जो है केवड़ा एसेंस के डाल दूँगी इसमें। तो ये बिल्कुल जो है जैसे हम डब्बे वाली जो खीर लेके आते हैं उसके हिसाब से ये वाली खीर बन जाती है। तो अब हम इसमें जो घर में हमारे रोज़ाना का दूध आता है उससे हम बॉयल करके मलाई उतारते हैं, तो वो वाली मलाई इसमें मैं ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून। तो आप इसकी जगह जो है बाहर वाली जो टेट्रा पैक मलाई है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर ना हो तो आप खुश्क दूध भी इसमें डाल सकते हैं। अब मैंने 1 टेबल स्पून इसमें बादाम डाल दिए हैं और 1 टीस्पून इसमें मैंने पिस्ता डाल दिए। तो ये जो है इसको मैंने अच्छे तरीके से ये देखे पका लिया है और ये थिक भी हो गई है। तो अब खीर को हम एक साइड पे रखते हैं। अब हम कैरमल बनाएंगे। तो एक पैन छोटा रखा है मैंने। तो अब इसमें मैं 3 जो है टेबल स्पून इसमें मैं चीनी इस तरह से फैला के इसके ऊपर डाल दूँगी इस तरह से। अब इसे चीनी को मेल्ट होने देंगे और चीनी मेल्ट हो जाए तो इसमें हम चम्मच हिलाएंगे। तो ये देखें जी, चीनी मेल्ट हो रही है और इसका कलर भी चेंज हो रहा है। चीनी को हम हल्का हल्का ब्राउन होने तक इस तरह से हम करेंगे, इसको पकाएंगे। तो ये देखें हमारा कैरमल तैयार है। अब हमने खीर दोबारा से चूल्हे पे रख दी है। अब इसमें जो कैरमल हमने बनाया है तो ये हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखें जी, ये सारा मैं इसी तरह से इसके जो है खीर में डाल दूँगी। अब इसे अच्छे तरीके से हम चमचा हिलाएंगे। तो ये देखें सारा साफ़ कर लिया मैंने पतीले। अब इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी। अब ये सख्त चीनी हो गई है लेकिन हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे तो ये पूरी चीनी जो है इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी खीर के। अब इसे मैं इतनी देर पकाऊंगी कि ये चीनी मेल्ट हो जाए। खीर हमारी तैयार है, बस थोड़ी देर इसको जो है हमने पकाना है। तो ये देखें जी, चीनी मेल्ट हो गई है इसमें। ये अभी थोड़ी रहती है तो इसको भी मैं मिक्स करूँगी तो ये मेल्ट हो जाती है। तो ये कैरमल वाली खीर हम बनाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखें जी, ये चीनी मेल्ट हो गई इसमें। तो खीर भी हमारी जो है रेडी हो गई है। तो हम इसे ठंडा करेंगे तो ये मज़ीद और जो है ये थिक हो जाएगी। बहुत ही झटपट से ये खीर बन जाती है। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। बस जी, हमारी खीर जो है तैयार है। तो अब इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब मैंने रस लिए हैं तो रस जो है मोटे होते हैं थोड़े, तो मैं इनकी इस तरह से मैं इनको काट दूँगी। तो ये छुरी से आसानी से कट जाती हैं। तो इनको मैं थोड़ा पतला कर लूँगी। ये देखें जी कि 2-2 हिस्से कर लूँगी। तो ये मैंने रस जो है सारे काट लिए हैं। अब मैंने एक कटोरी ली और इसमें हम रूह अफ़ज़ा डालेंगे और इसमें पानी डाल के तो हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। आप इसकी जगह सिर्फ चीनी वाला पानी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं रूह अफ़ज़ा इसमें ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसकी जगह आप चीनी लें और चीनी को मिक्स करके भी आप डाल सकते हैं हम चीनी। तो ये देखें जी, सारे मैंने इस तरह से ये देखें रस लगा लिए। अब यकीन करिए इतना मज़ेदार सा मीठा बनता है और ये रस से हम बना रहे हैं तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप एक बार लाजमी बनाना है इस मीठे को इस ईद पर। आप रमज़ान में बना सकते हैं और ईद पर भी आप इसे बनाएं। ये बहुत ही मज़े का। इसके जो है मैंने पानी हमने बना के रखा है तो ये हम इसके
ऊपर सब के ऊपर डाल दूंगी मैं लगता है। तो ये देखिए जी हमारी खीर का जो है कितना अच्छा कलर आ गए। तो अब मैं ये सारी खीर इसमें डाल दूंगी। तो ये हमने रूह अफ़ज़ा वाला पानी लगाया है, तो ये रस भी नरम हो जाएंगे और खीर हमारी वैसी ही रहेगी जैसे हम जो है इसमें कर रहे हैं। अगर हम इस तरह खुश्क रस रखेंगे तो ये खीर हमारी बहुत ही सख्त हो जाएगी। तो ये देखें जी, इसको मैं इस तरह से फैला दूंगी। अब इसे हम थोड़ी देर जो है ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो ये खीर हमारी ठंडी हो गई है। अब हम इसे ऊपर से इस तरह से गार्निश कर देंगे। तो ये पिसा हुआ खोपरा है, तो इसको मैंने कलर डाल के तो इसको कलरफुल कर दिया है। तो इसको मैं इस तरह से ऊपर लगा दूंगी। रेड कलर थोड़ा सा मैंने फूड कलर जो है इसमें डाला है, तो ये रेड कलर का बन गया है। तो ये बीच में मैं इस तरह से इसको लगा दूंगी खोपरे। तो ये आप जो पिसा हुआ खोपरा आता है तो उस पर कलर जो है थोड़ा सा लगा के तो इसको फ्री पान में डाल के तो इसको खुश कर लें। तो ये मज़ेदार सा जो है आपका कलरफुल पिसा हुआ खोपरा तैयार हो जाता है। तो ये मैंने ग्रीन कलर का भी डाल दिया। अब मैंने थोड़े से बादाम और पिस्ते ऊपर से डाल दिए। तो ये देखा हमारी कितने कम खर्च में जो है हमारी खीर बन के रेडी हो गई है। तो ये देखें ऊपर मैं बादाम इस तरह से लगा देती हूँ। आप चाहें तो इसको ड्राई फ्रूट के साथ भी गार्निश कर सकते हैं, और चाहें तो आप इस तरह से कलरफुल जो है हमारा खोपरा होता है तो पिसा हुआ, तो ये भी आप लगा के तो इसको आप ऊपर से जो है सजा सकते हैं। तो ये देखें जी, ये मज़ेदार सी हमारी खीर बन के रेडी हो गई है। आप इसी पर बनाएं, ये बहुत ही कम बजट में बनने वाली खीर है और यकीन करें खाने में ये इतनी मज़े की बनी थी कि सारे घर वालों को मेरे को बहुत ही पसंद आई है। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाना मेरे कहने पे। तो ये अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।